बेहद अहम जानकारी। आईपीएस गोविंद गुप्ता कर रहे हैं पदभार ग्रहण। अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। डीजी एसीबी का ग्रहण कर रहे हैं पदभार। खास तस्वीरें सीधी वहीं से एसीबी के तमाम अधिकारी एसीबी मुख्यालय में मौजूद और एसीबी मुख्यालय से अहम तस्वीरें पदभार ग्रहण करने की। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद हैं। सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर, जो प्रोटोकॉल होता है, परंपरा होती है, उसके अनुसार वो तस्वीरें भी दूसरी विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं एसीबी मुख्यालय से, जहां आईपीएस गोविंद गुप्ता पदभार ग्रहण कर रहे हैं। डीजी एसीबी का पदभार ग्रहण किया जा रहा है। तो अब डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता, ये नई पहचान, नई जिम्मेदारी। एसीबी के तमाम अधिकारी एसीबी मुख्यालय में इस दौरान मौजूद है और हो सकता है बहुत जल्द अपनी प्राथमिकताएं भी मीडिया के सामने रखेंगे। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आईपीएस गोविंद गुप्ता पदभार ग्रहण कर रहे हैं डीजी एसीबी का, और पूरा प्रोसेस जो होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसका निर्वहन करते हुए देखिए जो सिग्नेचर किया जाता है, जो पूरी एक प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा प्रोसेस होता है, उसे निभाया जा रहा है। और आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा आईडीजी स्मिता श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद है। अन्य अधिकारी भी एसीबी के नजर आ रहे हैं और मीडिया से भी रूबरू होंगे बहुत जल्द और अपनी प्राथमिकताओं को भी रखेंगे। यहाँ पर आईपीएस गोविंद गुप्ता, डीजी एसीबी का पदभार ग्रहण किया जा रहा है। बेहद अहम तस्वीरें, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से जंबो लिस्ट आई थी और नई जिम्मेदारियां दी गई थी, प्रमोशन मिले थे, कई अधिकारियों को डिमोशन भी मिला था, लेकिन ज्यादातर प्रमोशन से और नई जिम्मेदारियां दी गई थी और स्थानांतरण किया गया था। इसी के तहत, इसी कड़ी में आईपीएस गोविंद गुप्ता एक अहम जिम्मेदारी निभाते हुए डीजी एसीबी की पदभार ग्रहण किया जा रहा है। एसीबी के तमाम अधिकारी एसीबी मुख्यालय में मौजूद है। एसीबी मुख्यालय से अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीजी स्मिता श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद है। नवीन शर्मा सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। एसीबी मुख्यालय में वो भी मौजूद हैं। नवीन, क्योंकि बेहद अहम तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं एसीबी मुख्यालय से, आईपीएस गोविंद गुप्ता जो कि पदभार ग्रहण कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाएंगे, लेकिन पूरा जो प्रोटोकॉल क्या होता है वो जरा एक बार बताइए। तस्वीरों में तो हम देख रहे हैं, लेकिन अपनी जुबानी जरा डिटेल में बताइए। देखिए, बिल्कुल जो नए डीजी तकरीबन 3 माह से पोस्ट खाली थी और आज एसीबी के नए डीजी हैं गोविंद गुप्ता, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। एसीबी के तमाम अधिकारियों ने उनके बुक को देकर उनका स्वागत किया। बात करूं एडीजी स्मिता श्रीवास्तव की, डीआईजी अनिल कयाल के साथ में जी जो राजेश सिंह समेत तमाम जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको बता दूं, कुछ ही देर में एक प्रेस वार्ता होगी, वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे कि किस तरह से अब आगे एसीबी है किस तरह से और मजबूत हो सकती है, क्योंकि 17 के केसेज हैं, उनके अंदर कई पेंडिंग्स हैं, तो उनकी परमिशन नहीं मिल पाती है। उसके साथ ही अगर बात की जाए 17 के केसों के साथ में अब पीएस अप्यूजन स्वीकृति नहीं मिल पाती है कई केसों की, तो कुल मिलाकर किस तरह से सीएम स्तर तक वो अपनी बात पहुंचाएंगे और किस तरह से उनका कार्यकाल रहने वाला है, उसको लेकर वो पूरा जो जानकारी है वो भी कुछ ही देर में मीडिया को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब लिस्ट आई थी और ये बताया गया था कि अब नए डीजी एसीबी होंगे गोविंद गुप्ता, लेकिन आप जरा इनके बारे में थोड़ा सा और बखान कीजिएगा। देखिए, 1993 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने आज जो ज्वाइनिंग यहाँ पर किया है और अभी लंबे समय तक ये यहाँ पर रहेंगे। और जो लगातार जो बैक टू बैक इस तरह से एसीबी कार्रवाई करती है कि भ्रष्टाचारियों को ये लगातार सलाखों के पीछे पहुंचाने का जो काम है वो एसीबी की टीम कर रही है। और अब एसीबी को मुखिया मिल चुके हैं, क्योंकि पिछले 3 माह से ये पद खाली था, क्योंकि जिस तरह से रवि प्रकाश मेहड़ा हैं वो रिटायर्ड हुए, उसके बाद में सेवानिवृत्ति के बाद से ये पद खाली था और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के पास ये चार्ज था। और जैसे ही ये आईपीएस गोविंद गुप्ता यानी एसीबी के डीजी यहाँ पर पहुंचे, तो पदभार ग्रहण करने से पहले जो गोविंद गुप्ता को है गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने उनका स्वागत किया गोविंद गुप्ता का। और अब वो फिलहाल अपने चैम्बर में है। जो आईपीएस अधिकारी हैं उन अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव मौजूद है, डीआईजी राजेश सिंह, इसके साथ में आनंद शर्मा है और एसीबी के जो रामेश्वर सिंह जो वो भी आज ज्वाइन किया है उन्होंने, एक सत्येंद्र सिंह वो भी अधिकारी हैं। कुल मिलाकर एसीबी में आज 3 अधिकारियों की ज्वाइनिंग है और अब एसीबी और भी ज्यादा मजबूत होगी इससे।
और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी के जो अधिकारी हैं तमाम, वो इस काम में लगे हुए हैं। अब एसीबी और भी मजबूत होगी। कुछ ही देर में, कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर एसीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होने वाली है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा और बहुत जल्द वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले दिखाएगा। बहुत शुक्रिया नवीन इस जानकारी के लिए। का जो काम होता है वो मेनली सूचना आधारित होता है। तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाओ, चाहे काम करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी बढ़ जाए, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी व्यवस्था में इतना लोगों का विश्वास हो कि वो जब भ्रष्टाचार से उनका सामना हो तो वो उसका मुकाबला करें, और हमें इतना विश्वास रखें कि वो हमारे पास आएँ तो हम वो पूरा काम उनका कर पाएँ। आप जो करें टेक्नोलॉजी का, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है कि जब सूचना आ गई और हमारी कार्रवाई सफल हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह से करें कि उनके खिलाफ साक्ष्य सब आ सकें। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बेसिकली प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। यदि कमी है तो उसके बेसिकली ट्रेनिंग इज द ओनली थिंग। ये टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन तो चलेगा। आज न कुछ भी टेक्नोलॉजी हम ट्रेन करेंगे, 1 साल बाद फिर प्रगति होगी, फिर टेक्नोलॉजी नई आएगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोग जब से घुसे तब से ट्रेनिंग करते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और जो नए बच्चे हैं, मुझे अच्छी बात यह है कि जो नए आईओज आ रहे हैं, नए अधिकारी आ रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं। तो उनको ये चैलेंजेस नहीं रहते। केवल इतना ही है कि उनको नज करना है, उनको ये बार बार गाइड करना है कि भाई आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहें, टेक्नोलॉजी को समझें, ताकि हम एविडेंस कलेक्शन अच्छा कर पाएँ। टेक्नोलॉजी की विंग्स भी होती हैं, साइबर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तो प्राइवेट भी अपन हायरिंग करते हैं, सरकारी भी होते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं जो आप बात करें वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभियोजन स्वीकृति और पेंडेंसी इशू रहता है सर, इस पर कितना फोकस है? देखो, अभियोजन स्वीकृति और पेंडेंसी में सरकार को हम प्रस्ताव भेजते हैं, और मैं जैसे अखबार से पढ़ रहा हूँ, सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। कल ही मैंने एक अखबार में पढ़ा था, राज्य सरकार की ओर से नियमित रूप से अभियोजन स्वीकृतियाँ जारी हो रही हैं। इसमें चूँकि सामने वाले का भी अपना अधिकार होता है, तो उसका भी हमें ध्यान रहता है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में सारे काम, तो सरकार के यहाँ थोड़ा समय अगर लगता है तो इसलिए क्योंकि नेचर ऑफ बेसिकली सामने वाले को भी न्याय सुनिश्चित करवाना होता है। परंतु इसमें प्रयास करेंगे हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेंडिंग स्वीकृति में किसी तरह कोई व्यवधान है। प्रक्रिया का जो व्यवधान होता है उसमें जो मिनिमम समय लगना चाहिए वो लगता है, उसको भी कोशिश करेंगे कि वो सुधरे। तो सरकार का भी हमेशा ये रहता है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। छोटी मछलियाँ, बड़े मगरमच्छ भी जो घूसखोर के हैं वो पकड़ना है। कैसे बड़े मगरमच्छों को पकड़े? देखो, ये मुझे कभी समझ नहीं आया कि छोटा बड़ा क्या है। अपराध में छोटे बड़े की कोई परिभाषा नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारी जो भी कार्रवाई होती है वो सूचना आधारित होती है। मुख्यतः सूचना 80% टाइम में जो पीड़ित पक्ष होता है वो देता है, 10-20% हो सकता है हम लोग अपने लेवल पे डेवलप करते हैं। तो सूचना डेवलप होने के बाद, आने के बाद काम करना हमारा कर्तव्य है, और उसमें कहीं कानून में कहीं नहीं लिखा है छोटा बड़ा, पद का कोई भेदभाव नहीं है। सर, एसीबी में कॉमन देखा जाता है कि शिकायत आने के ऊपर कार्रवाई होती है। जब से आय से अधिक संपत्ति के भी हम केस दर्ज कर सकते हैं और उस पर भी इन्वेस्टिगेट कर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या इस ओर भी आप एसीबी देखने? बिल्कुल, इसमें भी जिसको आप सूचना कहते हो, टेक्निकली आपको अंदाजा होगा, वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो हमारी सूचना होती है, पर होती सूचना ही है। उसका भी वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, पूरी वेरीफाई होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है। कयास के आधार पर कार्रवाइयाँ नहीं चलती। एंटी करप्शन का जो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग कार्रवाई को रिकॉर्ड पर लाने से पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हम गलत तो नहीं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इसमें डीए में भी, जिसका आय से अधिक संपत्ति में भी सेम है, वेरिफिकेशन करते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, टीडीएस भी होता है, क्योंकि गोपनीय रूप से सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती है। तो उसमें कोई इशू नहीं, फोकस रहेगा। थैंक यू सर। ज़्यादा योगदान है, सब 100% रहेगा सर। मैसेज बेसिकली ये होना चाहिए कि कोई भ्रष्टाचार से अगर किसी का सामना है तो वो सूचनाएं दे और कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करे, घबराने की जरूरत सर हम तो